दयामय गुरुदेव कृपामय गुरुदेव दयामय गुरुदेव कृपामय गुरुदेव दयामय गुरुदेव कृपामय गुरुदेव दयामय गुरुदेव कृपामय गुरुदेव हे शांतिदाता गुरुदेव हे प्रेम प्रदाता गुरुदेव हे शांतिदाता गुरुदेव हे प्रेम प्रदाता गुरुदेव दयामय गुरुदेव कृपामय गुरुदेव दयामय गुरुदेव कृपामय गुरुदेव 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 हे ज्ञानदाता गुरुदेव हे प्राणदाता गुरुदेव हे ज्ञानदाता गुरुदेव हे प्राणप्रदाता गुरुदेव दयामय गुरुदेव कृपामय गुरुदेव दयामय गुरुदेव कृपामय गुरुदेव दयामय गुरुदेव कृपामय गुरुदेव दयामय गुरुदेव कृपामय गुरुदेव हे शांतिदाता गुरुदेव हे प्रेम प्रदाता गुरुदेव हे शांतिदाता गुरुदेव हे प्रेम प्रदाता गुरुदेव 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 हे ज्ञानदाता गुरुदेव हे प्राणदाता गुरुदेव हे ज्ञानदाता गुरुदेव हे प्राणदाता गुरुदेव दयामय गुरुदेव कृपामय गुरुदेव गोविंद गोपाला गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोपाला गोविंद
गोविंद हरे मुरारे मयूर मुकुट पीतांबरधारी वृंदावन संचारी राधे कृष्ण मयूर मुकुट पीतांबरधारी वृंदावन संचारी गोविंद गोपाला गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोपाला गोविंद हरे मुरारे नटवर नागर नटन मनोहर गोवर्धन गिरिधारी राधे कृष्ण नटवर नागर नटन मनोहर गोवर्धन गिरिधारी गोविंद गोपाला गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोपाला गोविंद हरे मुरारे श्याम सुंदर नंद लाल कन्हैया मधुसूदन बनवारी राधे कृष्ण श्याम सुंदर नंद लाल कन्हैया मधुसूदन बनवारी गोविंद गोपाला गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोपाला गोविंद हरे मुरारे विठ्ठल वल्लभ केशव माधव मोहन मुरलीधारी राधे कृष्ण विठ्ठल वल्लभ केशव माधव मोहन मुरलीधारी गोविंद गोपाला गोविंद हरे मुरारे 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 गोविंद गोपाला गोविंद हरे मुरारी। हे कृष्ण गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे राके रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। अजर अमर है परम तत्व यों माया के दुख सुख समझाए। सखा सारे थे व्रज नारी को, सखा सारे थे व्रज नारी को सदा प्रतिपाल हरि। जय दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि। जय दीन दयाल हरि। ओ श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस के खान भये। अरे नार मात यशोदा व्रज नारी को, मात यशोदा व्रज नारी को माखन चोर हरि। जय दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि। जय दीन दयाल हरि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बु फलचारुभक्षणं मासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण गोपाल हरि। जय दीन दयाल हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे। कृष्णा रे ना मेरे श्याम हरे ना धैर्य ना। बोलिए सावरे सरकार की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। नारायण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गोविन्दाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। मृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री कृष्णाय नमः। आइए भगवत कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। तीसरा अध्याय हम लोगों के स्वाध्याय का विषय रहेगा। आप लोग ग्रंथ ले लें और तीसरा अध्याय खोलते हैं और थोड़ा पाठ करते हैं। 2-3 श्लोकों का आप लोग दोहराइएगा तो थोड़ा अभ्यास हो सकता है। तीसरा अध्याय अर्जुन उवाच से शुरू होता है, अर्जुन के वाक्य से। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां
नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। नारायण। तो ये तीसरा अध्याय अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। अर्जुन का जो प्रश्न है वो पूर्व के अध्याय में, दूसरे अध्याय में जो भगवान ने वचन कहे हैं उसके आधार पर अर्जुन एक प्रश्न करते हैं और बड़ा व्यावहारिक जीवनोपयोगी प्रश्न करते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का वर्णन किया। योग बुद्धि का अर्थ है कर्म के संबंध में हमारी समझ, और सांख्य बुद्धि का अर्थ है आत्मा के संबंध में, स्वरूप के संबंध में हमारी समझ क्या है। तो जीवन में भगवान ने दो विभाग किए, कर्म का, एक ज्ञान का। योग बुद्धि कहा कर्म के संबंध में, और सांख्य बुद्धि नाम दिया ज्ञान के संदर्भ में। तो इन दो विषयों का वर्णन करके दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य बुद्धि की प्रशंसा करी, ज्ञान की प्रशंसा करी कि मनुष्य के जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट उत्तमोत्तम लक्ष्य हो सकता है या जीवन में जो प्राप्तव्य है वह सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, आत्म समझ, अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में। इसके संबंध में जो हमारी समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका नाम बुद्धि रखा है भगवान ने, तो उसको सांख्य बुद्धि बोला। इस समझ को दूसरे अध्याय में भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि हर मनुष्य को अपने जीवन में इस समझ को जरूर पैदा कर लेना चाहिए। सम्यक विचार से, गुरु आश्रय से, जो भी साधन विधान है उसको स्वीकार करके, ये सबसे ज़रूरी काम है कि हम इसके बारे में जानें। तो इसकी प्रशंसा बहुत करी भगवान ने, और फिर कर्म की प्रशंसा करी। कर्म के बारे में बताया कि कर्म करना चाहिए, उसके करने का तरीका क्या होता है, किस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमको कर्म करना चाहिए। तो ये दो विषय दूसरे अध्याय में आए। अब ये दो विषय सुना करके भगवान उसको कहते हैं तुम युद्ध करो।
तुम इस समय जो वर्तमान में प्राप्त ये युद्ध तुम्हारे सामने आया है, इसको छोड़ना उचित नहीं है और तुमको युद्ध करना चाहिए, ऐसा आदेश दे देते हैं। तब अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं, हे जनार्दन, हे केशव। आप लोग ग्रंथ देखिएगा, थोड़ा अभ्यास पड़ जाएगा कि गीता पढ़ने का रस क्या होता है। इसमें 2 संबोधन हैं, हे जनार्दन, हे केशव। जनार्दन लोगों के दुखों का मर्दन करने वाले भगवान को बोलते हैं जनार्दन। जो जीवन में हमारे संताप को, हमारी पीड़ा को हरण करता है, उसको बोलते हैं जनार्दन। तो हे जनार्दन, हे घुंघराले बाल वाले केशव, ऐसे 2 प्यारे संबोधन दे करके अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान, ते मता, आपके अनुसार यह जो बुद्धि है, कौन सी? ज्यायसी बुद्धि कर्मणः ते मता, हे जनार्दन। आपके अनुसार कर्म संबंधी जो बुद्धि है उसकी अपेक्षा ज्ञान संबंधी बुद्धि श्रेष्ठ है। ज्यायसी बुद्धि, श्रेष्ठ है बुद्धि। किससे? कर्मणः से। कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ये आपने कहा। तब तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, तब आप मुझे क्यों, माम मुझको, नियोजयसि लगाते हैं, घोरे कर्मणि, फिर इस युद्ध जैसे घोर कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? बड़ा सुंदर सा एक प्रश्न उठा लिया अर्जुन ने। जब आपकी दृष्टि में ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे क्यों युद्ध में लगा रहे हैं, क्यों इतना नरसंहार मुझसे करवा रहे हैं, और इससे मुझे मिलने वाला क्या है? यह प्रश्न जो अर्जुन ने उठाया, ये किस मनोभूमि से उठता है कि एक परिस्थिति अर्जुन के सामने आई। अर्जुन ने इससे पहले भी बहुत युद्ध किए होंगे, लेकिन उसने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे युद्ध लड़े उसने, बहुत संहार किया, बहुत लोगों का वध किया, भीषण भीषण युद्धों को पर विजय प्राप्त करी। ये प्रश्न तो उसके मन में कभी नहीं आया। आज क्यों ये प्रश्न आ रहा है? आज प्रश्न इसलिए आ रहा है कि आज का युद्ध जो उसके सामने उपस्थित हुआ है, ये पहले के युद्धों की अपेक्षा भिन्न है। क्या भिन्नता है इसमें? क्योंकि आज उसको युद्ध करना है किसके साथ? अपने बांधवों के साथ। अच्छा चलो, बांधवों में अगर उसकी वैर बुद्धि हो भी जाए तो सामने खड़े हैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और उसके बहुत आदरणीय सम्मानित जो उसके रिश्ते में लगने वाले लोग हैं, वो कौरव के पक्ष में हैं। अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों के साथ उसको युद्ध करना है, तो अब उसकी बुद्धि भ्रमित होती है अर्जुन की कि ये ठीक नहीं है, इनको मारना ठीक नहीं, इनके साथ युद्ध करना ठीक नहीं, और मैं ये युद्ध क्यों करूं? तो एक उलाहना जैसी है कि आप मुझे फिर ज्ञान मार्ग में जाने दीजिए, मुझे सन्यासी बनने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ। ये जो प्रश्न आया किस पृष्ठभूमि से आया है? जैसे हम लोग मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं और उसको पूरा करते हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने हो सकता है लिए हों और उनको पूरा किया हो। थोड़ी बहुत अड़चनें आती हैं, बाधा विघ्न आते हैं, उसको हम पूरा करते हैं, उसके साथ संघर्ष करते हैं और अपने काम को आखिरी फल तक, अंजाम तक उसको ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हम करते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाए जिसमें आपको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक श्रम बहुत हो, उलझने ज़्यादा हों, अड़चने बहुत ज़्यादा हों, पद पद पर समस्याएं आ रही हों, भावनात्मक स्तर पर भी, बौद्धिक स्तर पर भी, शारीरिक स्तर पर भी, तो आप भी, हम और आप भी ऐसा सोचने लगते हैं कि इसको करके हमको क्या मिलेगा,
वाई शुड आई स्ट्रगल सो फार, मैं इतना ज़्यादा संघर्ष अपने जीवन में किस लिए करूं? क्या आवश्यकता है मुझे इतना संघर्ष करने की? ज़रूरी तो नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, तो चलो क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए। लगभग उसी मनोभूमि का एक व्यावहारिक प्रश्न है। जब ऐसी मनोस्थिति आए तो उस समय क्या करना चाहिए, ये विषय उठा करके भगवान इसका इस अध्याय में बहुत खूबसूरत समाधान देने वाले हैं। तो जीवन में ऐसे मोड़ जब आ जाते हैं और हमको लगने लगे कि इसको हम करके क्या करेंगे, तो उस समय ये ध्यान देना चाहिए उस कर्म को हम किस लिए छोड़ना चाहते हैं। जब हमने शुरू किया था तब हमारे मन में एक प्लानिंग थी, एक योजना थी, लेकिन बीच में आके मुझे लगने लगा नहीं, ये तो आवश्यक नहीं लग रहा है। और उस समय अगर आपके मन में वैराग्य आने लगे कि जीवन में क्या पाना है, क्या खोना है, जो कुछ मिलना था मिल गया, अब इसको करके क्या करना है, छोड़ो, ये आप अपने मन को समझा रहे हो। अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं आई होती तो आप ये कभी नहीं कहते, आप उस प्रोजेक्ट में लगे रहते पहले के प्रोजेक्ट्स की तरह। लेकिन जब थोड़ी जटिलताएं आती हैं तो बुद्धि समझाना शुरू करती है, और फिर जब वैराग्य और ज्ञान का सहारा ले लेती है, अरे इस जीवन में आदमी क्या साथ लेके जाता है, बहुत कुछ तो कमा लिया है। जब आपकी बुद्धि बीच प्रोजेक्ट में आपको ये समझाने लगे तो समझना आप अर्जुन के इस प्रश्न पर आके खड़े हो गए हो। अगर अर्जुन के सामने भीष्म पितामह और कृपाचार्य नहीं होते और कर्ण और दुर्योधन होता, ये प्रश्न कभी नहीं आता, सीधे बाण उठने थे और युद्ध शुरू हो जाना था। तो परिस्थितियों की जटिलता ने एक प्रश्न पैदा कर दिया, और आश्रय किसका ले रहे हैं? वो आश्रय वो ले रहा है ज्ञान और वैराग्य का। एक खूबसूरत खोल पहनाया जा रहा है, इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं जस्टिफिकेशन। आप जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो वो काम जो आप नहीं करना चाहते हो, तो बुद्धि आपको जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देती है। और अगर कहीं वो जस्टिफिकेशन आप हिस्ट्री से या शास्त्र से निकाल के ले आए तो आप उस पर स्टैंपिंग कर देते हो, अरे यही तो उन्होंने भी किया था, पूर्व पुरुषों ने भी तो यही किया था, और देखो गीता भी तो यही कह रही है, शास्त्र भी तो यही कह रहे हैं, मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, वाई टू स्ट्रगल दिस। आप जस्टिफिकेशन तलाश लेते हो। यही जस्टिफिकेशन अर्जुन ने पहले अध्याय में भी तलाशे हैं, बीच बीच में भी तलाशे हैं। किसी भी जस्टिफिकेशन को भगवान कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया। तब इस भूमि पर यह प्रश्न आ गया है, केशव क्यों आप मुझे इस घोर कर्म में लगाना चाहते हो? देखिए शब्द डाला है घोर कर्म। अगर सुंदर कर्म होता तो प्रश्न पूछता। ये घोर कर्म है, युद्ध जैसा, मैं नहीं करना चाहता केशव। तो आप मुझे ये बताइए, आक्षेप, आप जस्टिफिकेशन का तरीका देखना। बोला आप ही ने तो कहा था ज्ञान श्रेष्ठ है, ये नहीं कहा कि आई एम डिल्यूटेड, मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी। वो पहले अध्याय में कहा था, यहाँ नहीं बोल रहा, यहाँ सीधा सीधा भगवान से मोहर लगवाना चाहता है। और उलाहना देखिए अगले श्लोक में कैसे एक उपालंब, एक उलाहना देते हैं। व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में। अरे कृष्ण, आप अपने मिले जुले वाक्यों से मेरी बुद्धि में मोह जैसा क्यों पैदा कर रहे हैं? आपने जो हमको अभी बताया है तो उसमें क्या किया आपने? व्यामिश्रेण एव वाक्येन, आपने अपने वाक्यों में मिश्रण कर दिया है। मिश्रण करने का मतलब है, हम लोग अपनी भाषा में बोलें उसको पॉलिटिकल बना दिया है, जटिल बना दिया है। जब किसी प्रश्न का आपको या हमें सही उत्तर नहीं आता है
तो हम लोग क्या करते हैं, वाक्यों को आपस में, एग्जाम्पल्स को आपस में इतना ज़्यादा मिला देते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। उसका कारण ये है कि हमें स्पष्ट उत्तर उसका आता नहीं है। इसको बोलते हैं बौद्धिक मिश्रण, इंटेलेक्चुअल सांकर्य बोलते हैं, विचार सांकर्य। अर्जुन को क्या लग रहा है, भगवान आपने मिले जुले वाक्य बोल दिए हैं, तो इट इज़ नॉट एक्चुअली क्लियर फॉर मी। आपने स्पष्ट नहीं बोला, तो मेरी बुद्धि को क्या किया आपने, मोह यसी इव, बुद्धि में मेरे मोह जैसा पैदा कर दिया। शुक्र है कि इव लगा दिया, सीधा सीधा नहीं बोला कि आप मेरी बुद्धि को भ्रमित क्यों कर रहे हो, ठीक ठीक बताओ ना। इतनी मर्यादा रखी कि क्यों भ्रमित जैसा कर रहे हो। तद एकम वद निश्चित्य, एक बात कोई निश्चय करो और वो मुझे बताओ, ये न जिसके द्वारा अहम श्रेयो आपनुयाम, मेरा कल्याण हो जाए, मेरी बुद्धि का भ्रम टूट जाए, मेरा निश्चय निर्णय पक्का हो जाए कि मुझे करना क्या है। ये आप मुझे ना निश्चय करके बताओ कि मैं क्या करूं। आप मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा मत करो, क्योंकि आप बड़े मिले जुले वाक्य बोल रहे हो। अब जरा इस मनोभूमि को, इस पृष्ठभूमि को देखिएगा। स्टूडेंट में और शिष्य में अंतर होता है, विद्यार्थी में और शिष्य में बहुत अंतर होता है। विद्यार्थी की जो भाषा होती है आचार्य के लिए, टीचर के लिए, और शिष्य की जो भाषा होती है गुरु के लिए, उसमें बहुत अंतर होता है। अर्जुन ने अपने को पहले शिष्य बनाया, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, लेकिन यहाँ विद्यार्थी बन गया, वहाँ से नीचे आ गया। विद्यार्थी और शिष्य में अंतर क्या होता है, शिष्य और गुरु के बीच में जब वार्ता होती है तो गुरु के द्वारा कहे हुए हर वचन को शिष्य स्वीकार कर लेता है बिना जाने भी, और ये मानता है कि इन्होंने जो कहा है सत्य यही है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस पर ध्यान दीजिएगा। बात जो हमारे गुरुजन कह रहे हैं सत्य तो वही है, इससे अतिरिक्त तो कुछ सत्य हो नहीं सकता है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू कंसीव इट, मैं अभी सत्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वो प्रश्न उठाता है कि आप ऐसा कीजिए ना, इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न उपनिषद में उठाए गए हैं, शिष्यों के द्वारा, नचिकेता के द्वारा उठाए गए, मुंडक उपनिषद में शिष्यों के द्वारा उठाए गए हैं। हम लोगों ने अपने गुरुजनों से प्रश्न उठाए हैं। और आपको बताऊं, जब हम लोग कॉलेज से गुरुकुल में गए तब हमें धीरे धीरे अंतर समझ में आया कि विद्यार्थी और शिष्य में अंतर क्या होता है। शिष्य का समर्पण इतना होता है कि जो बात उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है उसको स्वीकार कर लेता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब रामायण पढ़ाई जा रही थी गुरुकुल में, तो मैंने गुरुजी से कहा, असल में ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं हैं, ये कल्पनाएं हैं ऋषियों की। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं हैं, राम जी और कृष्ण जी ऐसे कोई व्यक्ति आए नहीं, ये हिस्ट्री नहीं है, ये उपाख्यान है। नो डाउट कि हमारे ऋषि बड़े मेधावी थे, तो उन्होंने ऐसी कल्पनाएं करी। ये हमारा गुरुकुल में प्रारंभिक प्रश्न था। ठीक है, गुरुजी ने कहा, अच्छा ऐसा करो, कुछ दिन कोर्स चलने दो, अध्ययन बढ़ने दो, तुम 1 साल बाद ये प्रश्न मुझसे पूछना। पहले तो झटका लगा थोड़ा सा कि शायद ये भी कंफ्यूज हैं ये भी क्लियर नहीं है। अब हम लोग कॉलेज से गए थे तो बुद्धि वही थी, ये विद्यार्थी की बुद्धि थी कि ये मामला अभी इन्हीं को क्लियर नहीं, मन में भाव आया। लेकिन तब तक श्रद्धा थोड़ी मजबूत हो चुकी थी, तो समझ में आ गया, नहीं बात ज़रूर कुछ ठीक कह रहे हैं, हमें वेट करना चाहिए। साल तो नहीं, हाँ 2-2.5 साल तो ज़रूर लग गए कोर्स ख़त्म होते होते, और मेरा ये भ्रम निकल गया
कि वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। जितने उसके हमें लॉजिक्स मिले, जितनी अंडरस्टैंडिंग मिली, तो उससे पता हो गया कि नहीं, ये हिस्ट्री है, कल्पना नहीं है। उसका लाभ क्या हुआ कि अब जब कीर्तन होता है तो वो मुझे कल्पना नहीं लगता, वो भगवान की पूजा लगती है। अब मैं पूजा करता हूँ तो मुझे लगता है somebody is there to receive it, और उसका जीवन में मुझे बहुत लाभ मिला। अगर वो विद्यार्थी होता, केवल विद्यार्थी भाव में रहता और उसको तुरंत लॉजिक नहीं मिलते, वो रास्ता छोड़ देता, बात बदल जाती थी। तो शिष्य और विद्यार्थी में अंतर एक दृष्टांत में और देता हूँ। गुरुकुल में जब पढ़ाया गया और उपनिषद आया और उपनिषद में ये सत्य सामने रखा गया, ये जगत जो है कभी हुआ नहीं है, इसका जन्म ही नहीं हुआ और तुम्हारा भी जन्म नहीं हुआ है। अब ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। जनरली तो हम और आप ये कहेंगे कि शायद इनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, ये जगत कभी हुआ नहीं है, ये सपने से ज़्यादा इसकी कोई कीमत नहीं है। ये स्टेटमेंट जब उपनिषद में सुना गया तो बुद्धि ने इमीडिएटली रिजेक्ट किया। ये कौन सी फिलॉसफी है, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन शिष्य भाव ने बचा लिया। उपनिषद में कहा जा रहा है तो बात जरूर सही होगी। वेद की बात गलत नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं प्रमाण बुद्धि। गुरु की बात और वेद की बात गलत नहीं हो सकती है। हम आज नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, तो हमने उसको क्या किया, थ्योरेटिकली एक्सेप्ट कर लिया और यात्रा चलती रही और धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगी कि अल्टीमेट फिलॉसफी यही है कि वी आर नॉट बॉर्न एंड दिस वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ये सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत वेदों का सामने क्लियर होता चला गया। ये कैसे हुआ? अगर विद्यार्थी होता तो कभी क्लियर नहीं होता। इसलिए शिष्य में और विद्यार्थी के इस अंतर को हमें पहचानना चाहिए। शास्त्र पढ़ने हों और जीवन के अलौकिक सिद्धांतों पर जब हमें बात करनी हो तो कहीं न कहीं प्रमाण बुद्धि निश्चित कर लेनी चाहिए। अगर बात गीता में आ गई तो सत्य है, अगर बात गुरु ने बोल दी तो सत्य है। आज नहीं तो कल मैं इसको जरूर समझूंगा। अब यहाँ देखो, अर्जुन थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं। व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में वाई आर यू कन्फ्यूजिंग मी। ठीक बताओ ना, ये शिष्य की भाषा नहीं है, ये विद्यार्थी की भाषा है, ये शिष्य की भाषा नहीं। लेकिन संभाल ले गए, बोले ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, असल में आप करोगे तो नहीं। ये इव शब्द का अर्थ है, इट जस्ट लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बुद्धि मोहित कर रहे हो मेरी, लेकिन ये आप तो कभी करोगे नहीं। इसलिए कृपा ये करो कि ये हमारे ऊपर मत छोड़ो कि मैं डिसाइड करूं, आप डिसाइड करके बता दो। तद एकम वद निश्चित्य त्वम निश्चित्य, भगवान आप निश्चय करो कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। देखिए, ऊपर की भाषा में विद्यार्थी है और नीचे की भाषा में तुरंत शिष्य आ गया। आप मुझे बता दो कि मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ये युद्ध करने से मेरा कल्याण है या युद्ध को छोड़ के चले जाने से मेरा कल्याण है, प्लीज़ यू डिसाइड इट। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब व्यामिश्रेण एव वाक्येन, हमारी बुद्धि हमारे सामने इतने विकल्प खड़ा कर देती है कि हम किसी डिसीजन पर पहुंच नहीं पाते हैं। ये अंतर्गीता है। जो अंतर कृष्ण बैठे हैं ना, अंतर्यामी कृष्ण, ये जब उनके साथ संवाद होता है तो आप नोट की ध्यान दीजिएगा, बहुत जीवन में ऐसे परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं कि जब बुद्धि एक विकल्प खड़ा करती है और बुद्धि उसको काउंटर कर देती,
फिर बुद्धि एक विकल्प खड़ा करती है, बुद्धि उसको काउंटर कर देती है और अल्टीमेटली आपके सिर में दर्द हो जाता है, आप विक्षिप्त हो जाते हो, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो। और फिर अंत में अगर आस्तिक हो तो बोलते हो जो भगवान की इच्छा, जो उनकी इच्छा होगी वही होगा, ये बोल के आप निश्चिंत हो जाते हो। ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्धि के पास विकल्प बहुत खड़े हो गए। जिस बुद्धि के पास विकल्प बहुत होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जब विकल्प बहुत ज़्यादा होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। अगर आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, कॉन्टेम्पलेटिव है, तो बेस्ट निकाल के ले आएगा उससे, और अगर कॉन्टेम्पलेटिव नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएगा। बुद्धि में विकल्प का होना बहुत ज़रूरी है, आप बेहतर काम कर सकते हो। कोई काम करने आप जा रहे हो, अगर आपके पास 4 विकल्प हैं तो आप उसमें से श्रेष्ठ चुन सकते हो, और विकल्प ही ना हो तो एक सदी सदाई लकीर हो गई, वो ज़्यादा बात ऊंचे जाएगी नहीं। तो विकल्प होना चाहिए बुद्धि में। अर्जुन कह रहे हैं कि आपने प्रभु विकल्प दिए, लेकिन आई एम नॉट सो मैच्योर्ड कि मैं निश्चय कर पाऊँ। अब भगवान जरा उत्तर देते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या अर्जुन के इस आग्रह को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। अर्जुन के लिए डिसाइड गीता में भगवान ने नहीं किया है। आखिरी अध्याय तक डिसीजन किसके ऊपर छोड़ा है? अर्जुन के ऊपर। बिल्कुल आखिरी में जाके कहते हैं, अर्जुन जो कुछ मैंने तुम्हें बताना था बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा यथेक्षसी तथा कुरु। 18वें अध्याय में बोला, नाउ यू डिसाइड, मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया, अब तुम डिसाइड करो। अब आप बताओ, भगवान ने सीधा सीधा डिसीजन क्यों नहीं दिया? अगर पहले ही अध्याय में ये डिसीजन दे देते देखो तुम्हें युद्ध करना है, इस समय तुम्हारे लिए जरूरी युद्ध करना है, गो एंड फाइट, बात खत्म थी। लेकिन ये नहीं किया। ये हमारे शास्त्रों की परंपरा नहीं है। हमारे गुरुदेव बोलते थे स्वामी जी कि आई एम नॉट ए म्यूल गुरु। म्यूल माने खच्चर होता है, जानते हैं। मैं खच्चर गुरु नहीं हूं कि तुम हमारे ऊपर लद जाओ, मैं तुमको ढोके ले जाऊंगा धर्म की यात्रा में हो सकता है, अध्यात्म की यात्रा में ये नहीं हो सकता। यू हैव टू डिसाइड। हमें आपको विकल्प दिए जाएंगे, हमें आपको एक पिक्चर दी जाएगी, रास्ते बताए जाएंगे। यू हैव टू चूज फॉर योरसेल्फ। इसलिए भगवान ने कभी ये सीधा सीधा बीच में बोला भी है प्रसंग के अनुसार, लेकिन वो आदेश नहीं है, होते हुए भी आदेश नहीं है। तो यहाँ जब अर्जुन ने ये बात सामने रखी कि भगवान थोड़ा सा क्लियर कर दो ना कि मुझे करना क्या है जिससे मेरा कल्याण हो जाए, तो उस समय भगवान ने उत्तर देना शुरू किया और फिर उस उत्तर को विस्तार से बताया और अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया कि तुम डिसाइड करो। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए, उस समय हम लोग क्या करेंगे? डिसाइड कैसे करोगे आप? कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही पड़ता है। ठीक है। वो डिसीजन कैसे, जब बुद्धि ने कंफ्यूज करके रखा हो तो डिसीजन कैसे लोगे आप? एक बालक है, गुरुजी का ही शिष्य है, फॉरेन में सेटल है। तो उसको कहा गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो। अब बड़ा जटिल प्रश्न उसके सामने आ गया। एक तरफ कैरियर है और एक तरफ माता पिता की सेवा है। क्या करे बताओ? अगर वो वहाँ से लौट के आता है तो जो उसका कैरियर उसने प्लान किया है, मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसका कैरियर ख़त्म होगा। और इधर अगर नहीं छोड़ता है उसको तो माता पिता की सेवा नहीं हो पाएगी। अब बताओ ये धर्म संकट है कि नहीं? कितना कन्फ्यूजन रहा होगा।
और उसने बार बार गुरुजी से कहा आप मुझे बता दो कि मैं नौकरी छोड़ के यहाँ आ जाऊँ या ना छोड़ूं। गुरुजी ने एक बार भी उसको सीधे सीधे नहीं बताया। धर्म शास्त्र समझा दिया, अध्यात्म शास्त्र समझा दिया, आदेश दिया ही नहीं कि तुम आओ। और अल्टीमेटली उसने एक मिड वे निकाला और उसको बैलेंस बनाया। तो आप देखो ऐसे जीवन में जब मोड़ आते हैं तो उसमें दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो हमारे पास डेटा कितना है, धर्म का और अध्यात्म का डेटा कितना है जिसके आधार पे बुद्धि फैसला ले सके, और दूसरे हमारा गाइड कौन है, मार्गदर्शक जीवन में कौन है जो आपको डेटा दे सके और ज़रूरत पड़ने पर आदेश भी दे सके। ठीक है। ये दो चीज़ें अगर हमारे जीवन में हैं तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। और निर्णय जीवन में एक ऐसी चीज़ है कि एक गलत निर्णय पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है। इसलिए जब आपको डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तो बहुत इंटेलिजेंटली लेना चाहिए। डेटा हमारे पास क्या है, और महापुरुष या कोई आचार्य हो या जिस पर आपको भरोसा हो उसके साथ आप कंसल्ट कर सको, तब आपको डिसीजन लेने चाहिए। यहाँ अर्जुन के सामने बहुत बड़ी परिस्थिति आई हुई है और ये एक डिसीजन उसके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, उस समय के पूरे समाज को प्रभावित करने वाला था। केवल व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न उसके नहीं रह गया था, वहाँ पूरे की पूरी उस समय की जो दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, यह डिसीजन अर्जुन का पूरी समष्टि को प्रभावित करने वाला था। सोचिए आप कितना इम्पोर्टेंट डिसीजन रहा होगा। ठीक है, चलो विषय जा रहा है, मैं ले ही लेता हूँ। जब हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, याद होगा वाजपेयी जी की सरकार थी ना, पूरा हिंदुस्तान चिल्ला रहा था पाकिस्तान पे हमला करो। इस समय पाकिस्तान पे अटैक हो जाना चाहिए, हम सभी के मन में आ रहा था पाकिस्तान पे हमला बोल दिया जाना चाहिए था। वाजपेयी जी के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा, लेकिन ये डिसीजन उन्होंने नहीं लिया कि युद्ध हो जाए। क्यों? युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन युद्ध को निभाना बहुत मुश्किल काम है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, आज 1 साल हो गया, आप देख ही रहे होगे। ये सब गलत डिसीजंस हैं। खैर मैं उधर नहीं जाता, मैंने एग्जाम्पल लिया ये कि जीवन में जो निर्णय होते हैं, जब केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन से उनका संबंध हो तो प्रभावित मैं ही होऊंगा, लेकिन जब उसका संबंध किसी टोटलिटी से हो तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपका डिसीजन आपके पूरे परिवार पे इफ़ेक्ट डाल रहा हो, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। आपका डिसीजन आपकी पूरी इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट डाल रहा हो, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले 1000-2000 लोगों का जीवन आपके डिसीजन से जुड़ा हो, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अर्जुन के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तब वो प्रार्थना करते हैं, भगवान तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयाम। भगवान आप ही बताओ मेरा कल्याण किस में है। तो भगवान तो जानते हो आप, उनके उत्तर गोल गोल ही होते हैं, निकालने हम ही को पड़ेंगे। शुरू करते हैं सरकार। श्री भगवान वाच। बोले अर्जुन, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? देखो, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। संबोधन दे के ऐसे सिखाया जाता है। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, तुम अपने बल और पौरुष को पहचानो। पुरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले कहा गया है। अस्मिन लोके, इस जगत में क्या द्विविधा निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठाएं मैंने इस जगत में, इस संसार में कही हैं, मेरे द्वारा कही गई हैं। मया प्रोक्ता पुरा। जब इस संसार की उत्पत्ति हुई, प्रादुर्भाव हुआ, अभिव्यक्ति हुई,
उस अभिव्यक्ति के काल में अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने 2 प्रकार की निष्ठाएं बता दी, 2 प्रकार के करने योग्य कर्मों को मैंने बता दिया, अनुष्ठेय कर्मों को बता दिया। बोले भगवान कब बताया था आपने? बोले जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तभी बता दिया था। अब बताओ, हिस्ट्री में भी पहुँचे तो कहाँ पहुँचे? जहाँ से शुरू हो रही है सृष्टि, ये बता के उन्होंने ये बताया कि सृष्टि का मालिक मैं हूँ। तुम्हारे सामने जो तुम्हारा सारथी, तुम्हारा मित्र कृष्ण खड़ा है, ये सृष्टि का मालिक है, ठीक है। और यह सृष्टि अनाथ नहीं होती है, यह सृष्टि सनाथ है। आज समझो कल समझो, ये सृष्टि जड़ समुदायों का संग्रह नहीं है, प्रकृति के गुणों का केवल विलास नहीं है। इस पूरी सृष्टि के मूल में एक चेतना है, एक ज्ञानवान चेतना है, एक आनंद रूप चेतना है, जिसको हम सच्चिदानंद परमेश्वर कहते हैं। वो एग्जिस्ट करती है, वही इस सृष्टि की एक अनिर्वचनीय ढंग से कंट्रोलर है, नियामक है। इस सृष्टि के अपने कानून हैं। 1-2 कानून इस अध्याय में आपको भगवान बताने वाले हैं। सृष्टि का कानून क्या है, नियम क्या है जो परमात्मा ने बनाया है। बोले अर्जुन, जब ये सृष्टि बनाई थी ना मैंने, जब प्रकट हुई थी ये सृष्टि, तो मैंने 2 प्रकार की निष्ठाओं को, 2 प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को कह लीजिए, समझ को, विज्ञान के साथ मैंने सृष्टि बनाई। बोले कौन कौन से? बोले ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। पूरी सृष्टि की मानव जाति को भगवान ने अभी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। फिर इसके अवान्तर जब भेद होंगे वो आपको आगे मिलेंगे, लेकिन आप कैटेगराइजेशन देखो। पूरी सृष्टि, इस पूरी धरती पर जितने मनुष्य हैं उनको भगवान ने 2 भागों में बांट दिया। बोले 2 प्रकार की समझ के साथ इस धरती पर मनुष्य रहता है। बोले क्या है 2 प्रकार की समझ? बोले एक प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, जीवन के अनुभवों का विश्लेषण करते हैं, जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, ठीक है, आत्मा और अनात्मा में विवेक करना चाहते हैं, सृष्टि के मूल को और परमात्मा को समझना चाहते हैं, जीवन में शांति और आनंद का वास्तविक स्वरूप क्या है और ये जीवन किस लिए मिला है। इन बातों पर जो लोग विचार करना चाहते हैं अर्जुन, उनकी एक श्रेणी है, उसको बनाया ज्ञान योगेन सांख्या नाम। सांख्या नाम का अर्थ होता है ज्ञान, सांख्य माने है ज्ञान। तो एक कैटेगरी दुनिया में ये है, और बताऊं आपको इसकी संख्या बहुत कम होती है, इसकी मेजॉरिटी बहुत कम होती है। जीवन में कौन, कितने लोग हैं जो इन प्रश्नों पर विचार करते हैं, सीरियसली विचार करते हैं। और बताऊं कब करते हैं? जब पूरा जीवन हाथ से निकल जाता है। जब पूरा जीवन हाथ से निकल जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पावर्स ख़त्म हो जाती हैं, इच्छाएं मर के रह जाती हैं, क्योंकि अब पूरी करने का साधन वो शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। उस समय कभी कभी व्यक्ति बैठ के सोचता है यार ये जीवन क्या था, तो दैट इज़ टू लेट। वो थोड़ा उस समय आप लेट हो जाते हो। खैर, तो यह जो विज्ञान की धारा है, ये जो चिंतन की धारा है, यह इस सृष्टि में एक वर्ग के पास है। ये एक प्रकार की निष्ठा है। इसको अर्जुन मैंने पहले से बोल के रखा है, बना के रखा है। दूसरा है कर्म योगेन योगिनाम। दूसरी जो निष्ठा है वो कर्म योगियों के लिए है, जो कर्म करते हैं, उस कर्म के द्वारा नाना प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं, फिर उन फलों को भोगते हैं। तो आप देखिए, बड़ी सिंपल सी अभी 2 कैटेगरी बन गई।
एक कैटेगरी वो है कि हम जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेता है, पढ़ाई करता है, एकेडमिक कैरियर बनाता है, फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, फिर सफल असफल होता है, अपनी जितनी भी उसकी एम्बिशंस और इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता है। कुछ को पूरा कर पाता है, कुछ को पूरा नहीं कर पाता है, और जीवन यात्रा आगे बढ़ती जाती है और लास्ट मोमेंट तक वो इसी में रहता है। यह है एक कर्म योग की धारा, एक है कर्म की धारा। अब आप ये जो एक मोटा मोटा सा बाइफर्केशन डिवीज़न है, इसमें ज़रा पूरी सृष्टि के मनुष्यों को और अपने आप को हमें रख के देखना चाहिए कि अभी तक का जो जीवन जिया गया और आगे जो जीवन जिया जा रहा है वो कर्म योगेन योगिनाम वाली निष्ठा में आ रहा है कि ज्ञान योगेन सांख्या नाम वाली निष्ठा में आ रहा है। बोले भगवान ये बात बता क्यों रहे हो? बोले बता इसलिए रहा हूँ कि जो तुमने व्यामिश्रेण बोला था ना कि बात आप मिला जुला के बोल रहे हो, ये यही मिश्रण है। कर्म का ज्ञान के साथ और ज्ञान का कर्म के साथ जो मिश्रण है, यही हमारी बुद्धि में एक डिल्यूजन पैदा करता है। अब ध्यान दो, जब हम कर्म करते हैं तब बीच बीच में हमको लगने लगता है कि यार इससे क्या मिलने वाला है, और ख़ास तौर से कहाँ लगता है? जब आप शमशान में जाते हो किसी की शव यात्रा में जाते हो, उस समय आपको ये ज़रूर लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है कि दैट इज़ द एंड। ठीक है, तो वो ज्ञान योगेन सांख्या नाम वाला विचार थोड़ी देर के लिए खिला और फिर वो दब के रह गया। हमारे किसी बहुत प्रिय संबंधी ने, जिसको मैंने जीवन भर प्रेम किया और उसने मुझे धोखा दिया, उस समय आप क्या बोलते हो? ये संसार रहने लायक नहीं है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता है ना। कितना भी आप प्रेम करो, जीवन बलिदान कर लो, सब स्वार्थ के साथ ही, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। अरे वो तो ज्ञान योगियों को भगवान पहले ही बोल चुके हैं, अहम ऐशाम मम एते इति मिथ्या प्रत्यय। मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये तो तुम्हारे मन की एक झूठी कल्पना है। ये तो ज्ञान योगियों को पहले ही समझाया जा रहा है। तो आपने शिफ्ट किया उधर, लेकिन कब? जब आपको ऐसा एहसास हुआ। ठीक है, तो ये कर्म योग और ज्ञान योग में मिश्रण जो अर्जुन को लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि एक तात्कालिक परिस्थिति अर्जुन के सामने आई है और उसके कारण वो ज्ञान योग में शिफ्ट होना चाहता है, एंड भगवान डजंट वांट इट। क्योंकि उस परिस्थिति से अगर आप ज्ञान योग में शिफ्ट हुए तो थोड़े दिन बाद आप ज्ञान योग से फिर कर्म योग में शिफ्ट हो जाओगे। कर्म योग से ज्ञान योग में जो शिफ्टिंग है ना, वो होती विद ऑल अंडरस्टैंडिंग, वो स्टेप्स में होती है, वो आवेश में कभी नहीं होती है। किसी घटना के कारण कोई निवृत्ति नहीं हो जाता, सन्यासी नहीं हो जाता। ये एक प्रोसेस है, ये एक विकास की प्रक्रिया का क्रम है। तो इस तरह से जब कभी जीवन में मोह पैदा होवे, अच्छा कर्म को तो ज्ञान में होता है, मैं आपको बताऊं ज्ञानियों को कर्म में कैसे होता है। सब कुछ छोड़ के चले गए भजन करने, खूब निवृत्त हो गए, सारे कर्मों का परित्याग कर दिया, विधि निषेध का अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया, कर्तव्य कर्मों को छोड़ दिया, परमात्मा का भजन करेंगे। और उसके बाद थोड़े दिन में उनको लगा यार ये बैठे बैठे माला घुमाने से क्या होगा, समाज इतना कष्ट में है, कुछ करना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने सोचा, भगवान तो बड़े मायावी हैं। भगवान तो बड़े मायावी हैं, धीरे से किसी सेठ को भेज देंगे, जाओ उसको जरा अस्पताल खुलवा दो उसका। ये सब ईश्वरीय विधान से होता है। वो सोचेगा, उसके संकल्प में बल तो है ही है, तपस्वी है, तो एक आध सेठ लोग, समृद्ध लोग पहुंच जाएंगे और उसके उस अंकुर को बढ़ा देंगे।
तो अब पता चला हॉस्पिटल खुलने लगे, अनाथालय खुलने लगे, सोशल सर्विस शुरू हो गई। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम था। वहाँ जाने के बाद नहीं, पहले ये सब करके वहाँ जाना चाहिए था। उससे पहले करो ना आप, क्रम होना चाहिए, नहीं तो शोभा नहीं देता। इसीलिए आप ध्यान देना। पता नहीं मैं ज़्यादा ना बोल जाऊँ। हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी, उन्होंने योग का बहुत प्रचार किया, ठीक है, बहुत नो डाउट एक योग की धारा उन्होंने चला दी। लेकिन जैसे जैसे वो व्यापार की ओर बढ़े, हमारी और आपकी श्रद्धा कम हो गई कि नहीं? लोग खुलेआम कहने लगे यार ये तो व्यापारी हो गए। अच्छा बताइए, एक समृद्ध व्यापारी होना कोई खराब बात थी क्या? लेकिन एक सन्यासी के लिए ये खराब बात है कि नहीं? अगर वो सन्यासी नहीं होते और व्यापारी होते तो हम सब उनको रिस्पेक्ट करते, जैसे हम अंबानीज को करते हैं, टाटास को करते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि वो सन्यासी हो के व्यापारी हो गए तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है देश के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। गुरुकुल भी बनाए, सब कुछ किया, लेकिन रिस्पेक्ट खो गए। क्यों खो गए? क्योंकि वो प्रक्रिया गलत है और इसलिए उसका परिणाम बहुत अच्छा दूर तक जाने वाला नहीं है, वो टूट जाने वाला है। बहुत लंबे सैकड़ों वर्षों तक वो संस्था चलने वाली नहीं है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। एनीवे, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसको बोलते हैं मिश्रण। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब आए तो जरा तीसरे अध्याय का अनुशीलन ध्यान से करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, अर्जुन मैंने दो तरह की ये निष्ठाएं बना के रखी हुई हैं। तो एक है कर्म की निष्ठा और एक है ज्ञान की निष्ठा। कर्म की जो निष्ठा वाला व्यक्ति है उसमें ज्ञान की निष्ठा वाले नियम लागू नहीं होते हैं, और ज्ञान की निष्ठा वाला जो व्यक्ति है उसमें कर्म की निष्ठा वाले नियम लागू नहीं होते। ये है हमारा वैदिक कानून या समष्टि का प्रभु के बनाया हुआ जो नियम है, उस पर ध्यान दीजिए। तो ये दो प्रकार की धाराएं परमात्मा ने जो बनाई हैं या जो सृष्टि के साथ आविर्भूत हुई हैं, उसके बिल्कुल दो अलग अलग डिसिप्लिन लाइन हैं। अगर हम कर्म क्षेत्र में हैं तो हमारी लाइन ऑफ डिसिप्लिन क्या होगी वो अभी बताएंगे, और अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं ज्ञान क्षेत्र में तो हमारी लाइन ऑफ डिसिप्लिन क्या होगी उसको बताएंगे। अगर इनको हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके अलग अलग कर लें, आपको और हमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ना कर्म क्षेत्र में और ना ज्ञान के क्षेत्र में। तो ये जो व्यामिश्रण है, इस सांकर्य से, सांकर्य एक दोष होता है, जैसे वर्ण संकर होता है ना, दो अनुचित वर्णों का मिलन हो जाने से वर्ण सांकर्य होता है, उसी तरह से एक विचार सांकर्य होता है, इंटेलेक्चुअल सांकर्य होता है, जब हमारे विरोधी विचार आपस में मिल के एक नई चीज़ खड़ा कर देते हैं। तो हे कृष्ण, हे अर्जुन, भगवान उसको कहते हैं जरा इस पर तुम ध्यान देना कि ये संभव नहीं है, इन दो निष्ठाओं पर ध्यान दो। अब देखिए धीरे से कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। भगवान से अच्छा कौन सिखा सकता है। अर्जुन ने क्या कहा था, उसकी मनोगत इच्छा जानते हैं क्या है? वो युद्ध नहीं करना चाहता, ये उसकी पक्के मन में बिल्कुल एक तरह से कहिए डिसीजन लेके बैठा है, और जस्टिफिकेशन ऐसा चाहता है कि भगवान स्टैम्प लगा दें कि अच्छा ठीक है तुम जाओ। और यही संघर्ष 18 अध्याय तक चला है। बार बार वो शिफ्ट करता है कि नहीं, मुझे क्यों, ये सोच चुका है मुझे युद्ध नहीं करना है। ठीक, अब भगवान उसको कैसे समझा रहे हैं? बोले अर्जुन, ये जो तुम सोच के रखे हो ना, ये युद्ध मुझे नहीं करना है, तो इसको नहीं करके तुम क्या पाओगे? बोले वो जो आपने बताया ना था ज्ञान योगियों की निष्ठा वो पाऊंगा मैं, वो मुझे चाहिए, वो मुझे मिलेगी। देखिए क्या बोलते हैं चौथे श्लोक में, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते।
पुरुषः साधकः नैष्कर्म्यम न अश्नुते। हे अर्जुन, नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होती है। अब एक नया शब्द लाए भगवान, क्या? नैष्कर्म्य। नैष्कर्म शब्द का अर्थ होता है निष्कर्म भावम। ये जो निष्क्रिय आत्मा है, इसके स्वरूप में जो स्थिति है उसको नैष्कर्म्य बोलते हैं। सरल भाषा में अगर हम कहें, ज्ञान योग से मिलने वाली सिद्धि को नैष्कर्म्य बोलते हैं। ज्ञानी हो जाने को नैष्कर्म्य बोलते हैं। ठीक है, ये ज्ञानी हो जाना क्या है, ये नैष्कर्म्य क्या है? बोले करते हुए भी ये एहसास ना होना कि मैं कर रहा हूँ, जीते हुए ये एहसास ना होना कि मैं जी रहा हूँ, मरते हुए ये ना अनुभव करना कि मैं मर रहा हूँ, इसको बोलते हैं नैष्कर्म्य। ये ज्ञान योगियों की निष्ठा है, ये अध्यात्म ज्ञान का फल है और बड़ी मज़ेदार है। जीवन की वह स्थिति जिसमें आप कर्म तो कर रहे हो लेकिन आप उसके कर्ता नहीं हो, इसको बोलते हैं नैष्कर्म्य। ठीक है। अब सोचो आप कि ये कौन सा विज्ञान है जिसमें कर्म तो आप कर रहे हो लेकिन उसके कर्ता आप नहीं हो। इसको हम लोग भजनों में जब सुनते हैं तो थोड़ा बहुत समझते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये थोड़ा थोड़ा हिंट्स देने वाली बात। हे परमात्मा, मैं तो आपकी बांसुरी हूँ, बजाने वाले तो आप हो। संकल्प आप देते हो, जीवन आप देते हो, शक्ति आप देते हो, योजना आप बनाते हो, कर्म तो आप करवाते हो, मैं कौन हूँ? ये क्या बता रहा है कि मैं करता नहीं हूँ, करता कोई और है। और यह विचार और इसका अनुभव हमें जीवन में कितनी शांति देता है। न केवल शांति देता है, एक बल देता है और हमारी परिस्थितियों को ठीक करता है। जब सेंस ऑफ आई कम होता है, जब हम हर जगह मैं लगाते हैं तो अपने जीवन को भी और दूसरे वाले के जीवन को भी कष्ट में डालते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल साइकोलॉजी आप ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया हो, ग्रेट जॉब उसने किया, और खुद अपने मुंह से 4 बार बोल दे, देखो मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया, देखो मैंने ये काम किया है। आप मन ही मन कहोगे यार वो ज़्यादा बोल रहा है ना। बात सही है, उसी ने किया है, उसने ही मेहनत की, उसने ही परिश्रम किया, उसने उसको ऊंचाई तक पहुंचा। अरे आप अपने बेटे के सामने 6 बार बोल दो, ये सारा जो इंडस्ट्री और घर देख रहे हो ना बेटा, खून पसीने की कमाई से एक एक दिन जोड़ के बनाया है मैंने। जितनी मेहनत मैंने करी है, तुम लोग उस मेहनत को क्या पहचानोगे? ये आप 6 बार बोल दो, 7वीं बार वो लड़का सुनेगा नहीं आपकी। क्योंकि वहाँ एक चीज़ बोली जा रही, मैं की उद्घोषणा को मैं ही पसंद नहीं करता हूँ। सोचो आप, इस साइकोलॉजी पर ध्यान दीजिए, जीवन के सत्यों से जोड़ेगी। जब दूसरे के अहंकार की घोषणा को मैं पसंद नहीं करता हूँ तो मेरे अहंकार की घोषणा को परमात्मा और दूसरा क्यों पसंद करेगा? तो नैष्कर्म्य क्या है? नैष्कर्म्य वह स्थिति है, ज्ञान का वह फल है, जहाँ हमें इस सत्य का बोध हो जाता है कि यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति एक नियम कानून से बंधी हुई प्रवाहित हो रही है। जैसे गंगा जी की धारा गोमुख से निकलकर सहज भाव से प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है और मैं उसके किनारे बैठ के देखता रहता हूँ। इसी तरह से इस पूरे जीवन की यात्रा को, मन की यात्रा को, बुद्धि की यात्रा को, जगत की यात्रा को, इसके सृजन को और इसके विध्वंस को, ये सब एक लीलावत स्वप्नवत हमारी आँखों के सामने चल रहा है। इसी में जन्म आता है, इसी में मृत्यु आती है, इसी में सफलताएं आती हैं, इसी में असफलताएं आती हैं। आई एम नथिंग, आई हैव नथिंग टू डू विद इट।
मेरा उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, मानो मैं दूर खड़ा हूँ उससे, मैं अलग खड़ा हूँ। तो मैं हर्षित नहीं होता, मैं दुखी नहीं होता, मैं सफलताओं और असफलताओं से प्रभावित नहीं होता हूँ। ये सब एक दृश्य की तरह, एक नाटक की तरह हमारे सामने चलता है पूरी सृष्टि। तो मैं अकर्ता हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। इस भाव में स्थित हो जाने का नाम है नैष्कर्म्य। यही अर्जुन को चाहिए। तो क्या बोले भगवान, ये जो नैष्कर्म्य है अर्जुन, पुरुषः न अश्नुते, ये मिलता नहीं है। कैसे? कर्मणाम अनारंभात, कर्मों को शुरू न करने से यह नैष्कर्म्य नहीं मिलता। ठीक। और दूसरी लाइन देखिए, न च संन्यासनात् एव, कर्म को छोड़ देने से भी ये नहीं मिलता। वो बात कही भगवान ने, कर्मणाम अनारंभात, कर्मों को शुरू नहीं करने से ये नैष्कर्म्य नहीं मिलता, और जो कर रहे हैं उसको छोड़ देने से यह नैष्कर्म्य नहीं मिलता है। तो यही दो ऑप्शन तो हमारे पास रहते हैं। जो मैं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए नैष्कर्म्य, तो मैंने क्या किया, नैष्कर्म्य का साधन क्या बनाया? बोले जो मैं कर रहा हूँ इसको छोड़ दो। छोड़ दो तो सब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ज्ञान निष्ठा मिल जाएगी। ठीक। बड़ी मज़ेदार आपको बात बताऊँ, छोड़ने के चक्कर में इतना आडंबर कर बैठते हैं। छोड़ने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि वो ठीक से समझते नहीं, बात थोड़ी हल्की हो रही है। जितनी धर्मशालाएं बनी हैं प्राचीन तीर्थों में, ठीक है ना, वो किस लिए बनाई गई थी? बड़े बड़े सेठों ने इसलिए बनाई थी कि सब छोड़ के यहाँ पर आएंगे और भजन करेंगे। वो और उनके परिवार में से कोई नहीं पहुँचा आज तक। वो सब हम लोगों के आश्रमों के, अनाथालयों के, समाज सेवा में, होटल्स में, धर्मशालाओं में काम आती है। बहुत अच्छा है सबके उपयोग। लेकिन वो सेठ जी कभी बैठकर वहाँ भजन नहीं कर पाए। अब छोड़ने की प्रक्रिया ऐसी नहीं होती कि आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर दो, किस लिए कि हमको वो छोड़ना है, इसके लिए ये कर रहे हैं। करके थोड़ी छोड़ा जाता है। ठीक है। तो न च संन्यासनात् एव, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं छोड़ दूँ, उससे नैष्कर्म्य मिलेगा नहीं। अच्छा, जो मुझे नए काम शुरू करने हैं उनको मैं शुरू ही नहीं करूँगा, सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल। तो इन दोनों से नैष्कर्म्य मिल जाएगा? बोले नहीं अर्जुन, नैष्कर्म्य पाने का ये साधन नहीं है। ये दोनों करने से किसी को नैष्कर्म्य नहीं मिलता है, और ये दोनों करना भी संभव नहीं है। जब कर्मणाम अनारंभात की बात भगवान कह रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। कर्मणाम अनारंभात का मतलब है जीवन में कोई प्रोजेक्ट साथ में न लिए जाएं। ठीक है। आगे के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब न लिए जाएं, छोड़ दिए जाएं। अगर इसको आप जनरलाइज डेफिनेशन बना लोगे तो कितना नुकसान करेगी। अब आप एक बच्चे को जो पढ़ाई कर रहा है और बोलो कर्मणाम अनारंभात तो ये उल्टा हो गई शिक्षा की नहीं हो गई। एम्बिशंस नहीं रखने हैं तो तरक्की कैसे होगी। अगर एक विद्यार्थी एम्बिशंस नहीं रखेगा, महत्वाकांक्षी नहीं होगा, तो वो समृद्ध कैसे होगा। ये बात बिल्कुल नहीं है गीता जी में, अभी आगे और क्लियर होगी। प्रोजेक्ट्स को शुरू करना है, जो प्रोजेक्ट शुरू करने लायक हैं उनको ज़रूर शुरू करना है। वो हर एम्बिशन पूरी होनी चाहिए जो धर्म सम्मत है। ठीक है ना, उसको नहीं छोड़ना है। और जो मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ने का जो सम्यक तरीका है उसके साथ उसको छोड़ना है, तब जाके नैष्कर्म्य का प्लेटफॉर्म तैयार होता है। ध्यान दीजिएगा, नैष्कर्म्य नहीं मिलता है, नैष्कर्म्य का प्लेटफॉर्म मिलता है। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो करके अब आप जीवन के और सृष्टि के उन अलौकिक और दिव्य तत्वों पर अपना ध्यान लगा पाओगे।
अपना मन लगा पाओगे, ठीक है ना, अपने को फोकस कर पाओगे, वो प्लेटफॉर्म आप तैयार कर लोगे। जैसे हम जब ध्यान करने मान लो आप बैठते होंगे, हम सभी बैठते होंगे, और अगर आधे घंटे भी बैठना मुश्किल लग रहा हो, इसका मतलब ये है कि अभी वो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं। जब प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है और फिर भी हम कोशिश करेंगे, सो वी आर वेस्टिंग अवर एनर्जी। हमने प्रॉपर प्लान नहीं किया है, ठीक है। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नैष्कर्म्य की ओर, ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ें तो हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। अगर वो आधार नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है, तो पहले उसको तैयार करना होगा और वही हमारे जीवन की साधना होगी, ठीक है। तो ये भ्रम अर्जुन का तोड़ा कि युद्ध छोड़ के भाग जाने से नैष्कर्म्य मिल जाएगा, ये संभव नहीं है, साफ मना कर दिया। ऐसा होने से सिद्धिम समधिगच्छति इति न, तुमको कोई सिद्धि मिलने वाली अर्जुन नहीं है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्यों कर्मों को छोड़ देने से और एम्बिशंस खत्म करने से ज्ञान नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। अरे अर्जुन, नहीं कश्चित क्षणम अपि, किसी के लिए भी, कदाचित भी, क्षण मात्र भी बिना कर्म के बैठ पाना संभव नहीं है। एक क्षण भी बिना कर्म किए रह पाना संभव नहीं है। अब ये कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं भगवान। हम लोग क्या मन में रखते हैं? सब कुछ छोड़ के आराम करेंगे। जब भी व्यक्ति आराम की बात करता है तब यही कहता है, सब कुछ छोड़ देंगे और फिर आराम से बैठेंगे, ठीक है। बात वही है, कहाँ बुद्धि में भ्रम घुसा हुआ है, सब छोड़ देने से आराम मिल जाएगा। लेकिन सब छोड़ देने से आराम मिला आज तक किसी को? सब छोड़ने के बाद क्या करते हैं पता है? अखबार की एक एक लाइन चाटेंगे। 6 घंटा गार्डनिंग करेंगे, 2 घंटा वॉक करेंगे, ठीक है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिविटी हुआ ना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये नैष्कर्म्य का साधन है ही नहीं कि आप कर्म छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि कर्म छोड़ के बैठना किसी के लिए संभव, हाँ, कुछ ना कुछ करना है। रूपांतरण है कर्म का, ट्रांसफॉर्मेशन है। निवृत्ति के अपने कर्म होते हैं, प्रवृत्ति के अपने कर्म होते हैं। तो एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि हम कर्म किए बिना रह सकें। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? इसके 2 एंगल हैं। पहला एंगल ये है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होती है। आप लोग साइंस के विद्यार्थी भी हैं, जानते भी होंगे, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। ये शरीर हमारा किससे बना है? प्रकृति से, त्रिगुण से और पंचभूतों से ही तो बना है। मन हमारा किससे बना है? सत्वगुण के सात्विक पंचभूतों के सात्विक अंश से। कर्मेंद्रियाँ किससे बनी हैं? राजसिक अंश से। शरीर का ग्रॉसिफिकेशन किससे हुआ है? तामसिक अंश से। ये एक सृष्टि प्रक्रिया के विज्ञान है। तो यह जो शरीर जिसको हम लेके बैठे हैं, ये बना किससे है? मन, बुद्धि, संस्कार, ठीक है, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और ये शरीर, सब का सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति और उसके मैनिफेस्टेशन पंचभूतों के संयोग से ये विग्रह बना हुआ है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज कंटिन्यूअसली मूविंग। इसलिए शरीर का एक एक अंग, एक एक पार्टिकल कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। मेडिकल्स में भी आपने सुना होगा कि हर 7 साल में बॉडी के पूरे सेल
बदल जाते हैं, बॉडी नई हो जाती है। इस पूरे शरीर, इस एक छोटे से शरीर में पूरा ब्रह्मांड फंक्शन कर रहा है। पूरा ब्रह्मांड जैसे फंक्शन करता है उसका ये मिनिएचर है, ये मॉडल है जिसमें पूरा ब्रह्मांड फंक्शन कर रहा है। ठीक है, कितने सेल्स हैं, कितने जीव हैं इसमें। श्वास प्रश्वास हो रही है, भोजन पच रहा है, वर्धन हो रहा है, विसर्जन हो रहा है, अंदर क्या कहते हैं, युद्ध चल रहा है। किनके बीच में? बैक्टीरियाज के बीच में फाइट चल रही है। अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया आपस में लड़े जा रहे हैं। कितना घोर संग्राम इसके अंदर चल रहा है, जो समष्टि में बड़े रूप में चल रहा है। अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। तालिबान बुरा बैक्टीरिया हो गया और गांधी जी मान लो और अपने कोई महापुरुष मान लो, अच्छे बैक्टीरिया हो गए। अब इनमें संग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा? और आज से चल रहा है। रामायण में रावण था द्वापर में कंस था, हिरण्यकशिपु था। तो ये जो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया का अंदर अनवरत संग्राम चल रहा है, इसी का एक बड़ा रूप आपको बाहर दिखाई देता है। वहाँ कंटिन्यूअस संग्राम चल रहा है। संग्राम शून्य कोई स्थिति थी किसी युग में, सुनी आपने? चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग, संग्राम शून्य, फाइटिंग से रहित, झंझट और झगड़ों से रहित कोई युग था? हमारे गुरुजी तो बोलते थे समझाते हुए, तुम लोग इन आतंकवादियों से डरते हो, अरे हिरण्यकशिपु से बड़ा आतंकवादी इस धरती पर नहीं हुआ और जिसको एक बच्चे ने हैंडल कर लिया, प्रहलाद जी ने। एक बच्चे ने इतने बड़े आतंकवादी को अपनी सत्य निष्ठा से, ज्ञान निष्ठा से हैंडल कर लिया। ठीक है, इन आतंकवादियों से इतना डरते हो क्योंकि प्रहलाद जैसी निष्ठा का एकांश भी समाज में नहीं है, नहीं तो हैंडल करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो यह जो सृष्टि है, ये जिस तरह से चल रही है, ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा मन है, ये जो मन है, हर आदमी अपने मन से परेशान रहता है हर आदमी मन से परेशान रहता है कि ये मन थोड़ी देर के लिए भी शांत नहीं होता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अच्छा एक बात बताओ, मन का काम है सोचना, वो तो नेचुरली डिजाइंड है, तो आप अगेंस्ट द नेचर क्यों फाइट कर रहे हो? ये तो ऐसे ही हो गया कि मैं श्वास ले रहा हूँ, भाई मैं थक गया श्वास लेते लेते, थोड़ी देर रुक जाओ बहुत हो गया, 24 घंटे सांस लेनी पड़ती है, कुछ देर तो आराम दे दो, परमानेंट आराम हो जाएगा ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिनसे आप कभी थकते नहीं। श्वास लेने से आप थकते नहीं, भोजन पच रहा है उससे आप थकते नहीं, शरीर बढ़ रहा है उससे आप थकते नहीं हो, जितनी भी नेचुरल चीज़ें उनसे आप नहीं थकते हो। आपका मन चल रहा है, इसमें आप थक जाते हो। कहीं ना कहीं तो गलती है, कुछ ना कुछ तो हमें सिस्टम समझना होगा। मन को रोक देना एक अभ्यास है, किसी खास पर्पस के लिए किया जाता है, उसका नैष्कर्म से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं। नेचर हमको 6-8 घंटे के लिए विश्राम में भेज देती है और हमारे मन को रोक देती है ना? आपको विश्राम मिल जाता है, लेकिन बाकी तो मन बना किस लिए है? मन बना है सोचने के लिए, बुद्धि बनी है चिंतन करने के लिए, इनके अपने काम हैं। एंड यू आर फोर्सिंग टू कंस्ट्रेन इट, रिस्ट्रेनिंग इट। हे मन तुम रुक जाओ, जीवन भर लड़ते रहो, कभी नहीं रुकेगा, उसका काम ही रुकना नहीं है। हाँ, विद राइट अंडरस्टैंडिंग आप मन से पार जा सकते हो कि मन चलता रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये साइंस है, ये अध्यात्म विज्ञान है। उसको हमें ज्ञान योगेन सांख्यानाम वाला जो विभाग है वो है, इस बात को समझना। तो क्या स्टेटमेंट भगवान ने दिया? हे अर्जुन, किसी के लिए ये संभव नहीं है कि क्षण मात्र के लिए भी वो कर्म से उपराम हो जाए।
नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति, ये तो एक एंगल हुआ। और अगली बात थोड़ी कठोर है। बोले अगर कोई ज़बरदस्ती ऐसा करेगा ना तो कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैहि गुणैहि। अरे अर्जुन, अगर कोई ज़बरदस्ती ऐसा करने की कोशिश करेगा, प्रकृति उसका गला पकड़ के उसको विवश करके काम में लगा देगी। आप भाषा देखिए भगवान की, अवश्य कर्म कार्यते सर्व, विवश होके फिर प्रकृति उसको कर्म में लगा देती है। इसका जो दूसरा एंगल है वो ये है, एक तो इतना पक्का हो गया कि ये प्रकृति से उत्पन्न शरीर मन बुद्धि निरंतर कर्मशील कार्यशील रहेंगे, ये सिस्टम है, इसको आप रोक नहीं सकते हो, रोकना बेकार है। और दूसरा, गलत समय में अगर आपने काम छोड़ दिया तो वो काम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपसे बुढ़ापे में करवाएगा। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। चलो बोल ही देता हूँ। जब कोर्स पूरा हो गया तो कोर्स पूरा होने के बाद हमारे आदर्श पुरुष रहे गुरुजी और तपोवन महाराज जी ने बहुत प्रभावित किया, वो हिमालय विभूति रहे। तो मुझे लगा कि ये सब करना ठीक नहीं है, सो मैंने मिशन छोड़ दिया। ठीक, देखा, संन्यासनाथ छोड़ दिया मिशन। नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, आश्रम नहीं चलाना, मिशन नहीं चलाना, मुझे तो हिमालय में जाना है और वहीं विसर्जित होना है, वहीं खो जाना है और वहीं ज्ञान योग की पराकाष्ठा में पहुंचना है। गुरुजी ने बहुत मना किया, बेटा अभी जाना ठीक नहीं है। बिल्कुल अर्जुन वाला हाल था, नहीं जाना चाहिए तुमको, अभी सेंटर जाओ, सेंटर संभालो, कुछ पढ़ो पढ़ाओ काम करो। नहीं, 3 महीने में रहा गुरुकुल में, सिर्फ यही डिस्कशन कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। जब देख लिया है बहुत ही जिद कर रहा है, तब तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ, तो हम हिमालय की तरफ चले गए। खैर एक लंबी कहानी है वो। दृष्टांत ये है, सब कुछ हो गया और मैं जीवन के अपने 18-20 वर्ष बड़े आनंद में रहा, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, न कल की फिक्र न जीवन के बारे में कोई सोचना, न प्लानिंग, न एम्बिशन, नथिंग। रोज का दिन आनंद से शुरू हो और आनंद में विसर्जित हो, बढ़िया भ्रमण हो, चलती रही यात्रा। बीच बीच में कुछ परेशानियां भी रहीं, गुरुजी समझाते रहे, बोलते रहे, नहीं माने। ये इसका निर्माण करवाया, शायद इसके बहाने कर्म में लगाया जाए, लगे उसके बहाने, लेकिन फिर भी सीरियसली नहीं लगे। लेकिन घटना चक्र ऐसा घूमा असमय में गुरुजी का शरीर गया, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि एक फाउंडेशन बनानी पड़ी। आज आपको गीता पढ़ानी पड़ रही है। कार्यते ही अवश्य कर्म, प्रकृति घुमा के लाएगी, आपका गला पकड़ेगी और आपसे वो काम करवाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचोगे जिस प्लेटफॉर्म पर इस दुनिया का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान हृदय में उतरता है, ज्ञान योग का, उसका प्लेटफॉर्म बहुत रेयर और कीमती होता है। उस पर चढ़े बिना उसका अनुभव कभी हो नहीं सकता। सो यू हैव टू कम बैक, आपको करना पड़ेगा। किसके जीवन में क्या परिस्थिति बनेगी वो सर्वज्ञ परमात्मा जानता है। वो बहुत बड़ा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर है। एक एक प्राणी के भाव को, उसकी क्रिया को, उसकी संवेदना को जानता है और उसकी लाइफ को डिज़ाइन करता है हमारे अनुसार। तो यहाँ जो देखो भगवान ने कहा, अगर हम गलत समय में कर्म को छोड़ देंगे तो हमको प्रकृति विवश करेगी कर्म करने के लिए। इसलिए कभी भी कर्म को उस समय नहीं छोड़ना चाहिए जब आपको वास्तव में उसकी ज़रूरत हो, और इसका उल्टा भी उस समय नहीं शुरू करना चाहिए जब आपको ज़रूरत ना हो। उस समय कोई नया काम भी शुरू नहीं करना चाहिए। अब आपने 65-70 वर्ष की उम्र में
पता चला कि आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया कोई अपॉर्चुनिटी आई, बिग प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया और उसमें उलझ के रह गए। वो समय नहीं है आपके लिए उस प्रोजेक्ट को शुरू करने का। कौन सा काम कब शुरू करना है, कब छोड़ना है, इसकी एक विज्ञान है, वो देखना चाहिए। और रही बात, ये मन में भ्रम निकाल दीजिए कि कर्म शून्य हो के आराम मिलेगा, सब छोड़ के आराम मिलेगा, ये संभव नहीं। हमें कुछ ना कुछ जीवन की आखिरी सांस तक करना होगा, ठीक है। बस अंतर इतना होगा, जैसे जैसे ज्ञान योग की तरफ बढ़ेंगे आपको ये दिखने लगेगा ये सब हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, बस ये यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्जुन क्षण मात्र भी कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता है। प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, त्रिगुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये आपको विवश करेंगे, आपसे कर्म करवाएंगे। इसलिए ये ख्याल निकाल दो, कर्मणाम अनारंभात और संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, ये संभव नहीं है। यहाँ तक आके भगवान इसका उत्तर देते हैं। फिर आगे का विषय हम लोग सायंकालीन सत्र में इसको आगे देखेंगे। भगवान जिस तरह से सिखाते हैं वो बड़ा यूनिक है। केवल ट्यूनिंग हो जाए बस, कि किस तरह से और उसमें कितना वात्सल्य है, कितना प्रेम है, कितनी करुणा है। अब थोड़ा सा यही है क्योंकि संस्कृत भाषा से परिचय कम होता है ना तो जब संस्कृत धीरे धीरे आने लगती है, भाषा आने लगती है, तो वो वात्सल्य दिखने लगता है। भाषा के दोष से कई बार अनुवाद होते हुए वो भाव शिथिल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग अभ्यास करेंगे तो वो पकड़ पाएंगे भगवान का हृदय, कि वो अर्जुन को किस तरह से डील कर रहे हैं। अर्जुन माने हम और आप, है ना हमें डील कर रहे हैं कैसे, इसको हम लोग सायंकालीन कक्षा में देखेंगे। 3-4 मिनट का कोई कीर्तन सुना दो बस। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए ना। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का,
है सत्य नियम यही धरा का, एक है एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जिन्होंने आरना हे राम, जिन्होंने जगत में जाना, दिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जगाए पहले ओ हमने पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वह सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। बैठो धान की बइयों में, सिमही लालियों में, हर पत्ते में समाकर, हर पत्ते में समर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु नहीं, सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।